शिकारी और शिकार के बीच की बातचीत को देखना बहुत ही परेशान करने वाला हो सकता है। प्रकृति की कच्ची सच्चाई हमारी आंखों के सामने खुलती है, जो जीवित रहने की कठोर सच्चाई को उजागर करती है। शिकारी के तेज हमले से लेकर उसके शिकार के हताश संघर्ष तक हर पल जीवन के अक्षम्य संतुलन की याद दिलाता है। इस तरह की मुठभेड़ों को देखना विस्मय और बेचैनी का मिश्रण पैदा कर सकता है, क्योंकि हम इन जीवों को चलाने वाली आदिम प्रवृत्ति से जूझते हैं। फिर भी इन अंतःक्रियाओं की जटिलता में प्राकृतिक दुनिया और संतुलन की इसकी अथक खोज की गहन समझ निहित है। नंबर 5, लकड़बग्गा। द्वारा इम्पाला का सफलतापूर्वक शिकार करने के कुछ ही क्षण बाद उसकी जीत कुछ ही समय के लिए टिकी रही, क्योंकि एक लकड़बग्गा ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे चीते को अपना शिकार छोड़ना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि चीते ने चोट लगने के जोखिम के बजाय टकराव से बचने का विकल्प चुना, जिससे अवसरवादी लकड़बग्गे को लूट का शिकार होने का मौका मिल गया। अपने मैला ढोने वाले स्वभाव के लिए जाने वाले लकड़बग्गे ने शव को सड़क पर ले जाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जहां उसने अपना भोजन शुरू किया। लकड़बग्गे अपनी विशिष्ट भूख दिखाते हैं, जो कि इम्पाला के कोमल मांस को उत्सुकता से नोचते हैं, चाहे वह जीवित हो या नहीं। इस क्लिप में कैद एक घटना में चीता एक इम्पाला को स्थिर करने में कामयाब रहा, लेकिन जब एक लकड़बग्गा उसके पास आया तो उसने अपने शिकार को छोड़ दिया। निकट आ रहे शिकारी के खतरे को भांपते हुए चीता पीछे हट गया, जिससे इम्पाला असुरक्षित हो गया। हालांकि इम्पाला की किस्मत में एक भाग्यशाली मोड़ लिया, क्योंकि लकड़बग्गे का ध्यान संभावित भोजन और चीते की मौजूदगी के बीच चला गया। अवसर का लाभ उठाते हुए इम्पाला ने भागने का मौका भुनाया, सवाना की अराजकता के बीच एक शानदार रणनीति को अंजाम दिया। इस क्लिप में एक और मुठभेड़ एक बांध पर हुई, जहां वन्य जीव उत्साही लोगों ने एक भयावह दृश्य देखा। पानी में तैरता हुआ एक मृत इम्पाला। शुरू में जंगली कुत्तों ने इस शव में रुचि दिखाई, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय तक घटनास्थल से चले गए। वापस लौटने पर उन्होंने खुद को लकड़बग्गों से भिड़ते हुए पाया, जिससे लूट के लिए एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जंगली कुत्तों के शुरुआती दावे के बावजूद लकड़बग्गे विजयी हुए और मैला ढोने के प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन भर से हिरण। कोमोडो ड्रैगन अपने द्वीप निवासों के शीर्ष शिकारी एक भयंकर भूख रखते हैं, जो लगभग किसी भी उपलब्ध शिकार को खा सकते हैं, जिसमें सड़ा हुआ मांस, हिरण, सूअर और यहाँ तक कि दुर्जय जल भैंस भी शामिल हैं। अपने शिकार रणनीति में चुप्पी और धैर्य का उपयोग करते हुए कोमोडो ड्रैगन अनजान शिकार के पास से गुजरने की प्रतीक्षा में रहते हैं। विभिन्न क्लिप में दिखाया गया है कि कोमोडो ड्रैगन किस घातक सटीकता के साथ शिकार करते हैं और अपने शिकार, विशेष रूप से हिरण को मार गिराते हैं। एक बार जब उनका जहरीला लार जानवर के संपर्क में आता है, तो परिणाम लगभग निश्चित होता है, भले ही शिकार भागने का प्रयास करे। हिरण ड्रैगन द्वारा दिए गए संक्रमित घाव के प्रभाव के कारण दम तोड़ देता है, जिससे वह निर्दयी शिकारियों की पकड़ से बच नहीं पाता। मारने की अनिवार्यता के बावजूद कोमोडो ड्रैगन अपने अक्षम शिकार को खाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते। एक उदाहरण में एक हिरण, जिसे पहले कोमोडो ड्रैगन ने काटा था, भूख लगने पर अपने शिकारी से आगे निकलने में असमर्थ हो जाता है। ड्रैगन आसानी से अपने कमजोर शिकार को ढूंढ लेता है और हिरण को खाने के लिए आगे बढ़ता है। अक्सर एक साथी ड्रैगन की सहायता से शिकारी के रूप में कोमोडो ड्रैगन की दक्षता और निर्दयता उनके द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में उनके प्रभुत्व को रेखांकित करती है, जहां वे निर्विवाद रूप से शीर्ष शिकारियों के रूप राज करते हैं। नंबर 3, शेर। क्लिप में एक दरियाई घोड़े को मारना कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ तक कि शेरों के एक अनुभवी झुंड के लिए भी। फिर भी ऐसा लगता है कि इस झुंड ने अपने कौशल को निखारा है और इस दुर्जय प्राणी को अपना भोजन बनाने से पहले विधिपूर्वक कमजोर कर दिया है।
इस क्लिप में एक गाइड और उसके ग्राहकों ने एक दृश्य देखा जिसमें 3 नर शेर एक कालाहारी स्टार सिद्ध की झाड़ी के नीचे सुस्ता रहे थे। हालांकि उनकी शांति जल्द ही बिखर गई, क्योंकि वे नींद से तेजी से क्रूर शिकार में बदल गए। शेरों को भयंकर शिकारी के रूप में आम धारणा के बावजूद दिन के उजाले के दौरान उन्हें कार्यवाही में कैद करना वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है। गाइड और उसके साथी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, उम्मीद करते रहे कि वे अपनी तस्वीरों के लिए एनिमेटेड गतिविधि के एक पल को कैद कर लेंगे। इस क्लिप में एक साथ काम करते हुए शेरों का झुंड एक ज़ेब्रा को मारने के लिए एक जोखिम भरा प्रयास करता है। उनके खिलाफ बाधाएं खड़ी हैं, क्योंकि ज़ेब्रा दुर्जय आकार और ताकत का उपयोग करते हैं, जो अपने खुरों की एक ही किक से घातक प्रहार करने में सक्षम हैं। फिर भी शेर व्यवस्थित रूप से अपने शिकार को घेर लेते हैं, स्थिति पर अपनी महारत का प्रदर्शन करते हैं। इस क्लिप के एक और रोमांचक मुठभेड़ में नर शेरों का एक समूह एक विशाल दरियाई घोड़े पर लगातार हमला करता है, जो पास में मौजूद अपने बच्चे की मौजूदगी से बेपरवाह होता है। उनका ध्यान वयस्क दरियाई घोड़े के मांस को नोचते हुए अडिग रहता है। धीरे धीरे हर क्रूर काटने के साथ उसे कमजोर करता जाता है। ये केवल समय की बात है कि कब दुर्जय जानवर लगातार हमले के आगे झुक जाएगा, और एक बार ऐसा होने पर बछड़े का भाग्य भी निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। नंबर 2, बगुला। क्लिप में शिकार करने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक बगुला अपने भोजन को सुरक्षित करने के लिए चतुराईपूर्ण रणनीति अपनाता है। एक बड़ी गिलहरी को देखकर बगुला चतुराई से उसे पानी में ले जाता है, ये जानते हुए कि इसे निगलना आसान हो जाएगा। गिलहरी के आकार से उत्पन्न चुनौती के बावजूद बगुला अविचलित रहता है, आत्मविश्वास से अपनी रणनीति को अंजाम देता है। इस क्लिप में एक आकर्षक चिपमंक अनजाने में बगुले के रास्ते को पार करता है, केवल खुद को पक्षी की मुट्ठी में फंसा हुआ पाता है। पकड़े जाने का कड़ा विरोध करते हुए चिपमंक बगुले की बढ़त के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष करता है। फिर भी अपने प्रयासों के बावजूद चिपमंक अंततः बगुले के दृढ़ संकल्प के आगे झुक जाता है और उसके प्रदर्शनों की सूची में एक और भोजन बन जाता है। इस क्लिप के एक अन्य मुठभेड़ में एक बत्तख का बच्चा बगुले की गणना की गई रणनीति का शिकार हो जाता है। असहाय पक्षी को उसके कॉलर से पकड़कर बगुला उसे बार बार पानी में डुबोता है, जिससे खाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। शोरगुल के बीच पास के एक कर्मचारी की पृष्ठभूमि से आने वाली आवाज कुछ समय के लिए दृश्य को बाधित करती है, जो प्राकृतिक नाटक के इर्द गिर्द होने वाली रोजमर्रा की गतिविधियों की झलक प्रदान करती है। इस क्लिप में नरकटों के बीच एक बगुला अपनी दुर्जय चोंच से एक चूहे को पकड़ने का अवसर प्राप्त करता है और बाद में अभ्यास की गई दक्षता के साथ उसके शिकार को खा जाता है। इस तरह की मुठभेड़ें प्राकृतिक दुनिया में शिकारी और शिकार के जटिल नृत्य की एक झलक प्रदान करती हैं, जहां जीवित रहना अक्सर त्वरित और गणना की गई क्रियाओं पर निर्भर करता है। नंबर 1, एशियाई हॉर्नेट मधुमक्खी। स्काउट के रूप में काम करने वाला एक एशियाई हॉर्नेट मधुमक्खी के घोंसले के स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉलोनी में लौटने से पहले उसके आसपास के वातावरण का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता है। उन्नत रासायनिक संचार का उपयोग करते हुए स्काउट अपने साथी हॉर्नेट को घोंसले के स्थान का सटीक विवरण बताता है। आसन खतरे को भांपते हुए मधुमक्खियां एक साथ कंपन करके प्रतिक्रिया करती हैं, जो हॉर्नेट के आक्रमण को रोकने के लिए एक सामूहिक चेतावनी संकेत है। हालांकि हॉर्नेट कभी-कभी व्यक्तिगत मधुमक्खियों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन उनका प्राथमिक लक्ष्य घोंसले के भीतर प्रोटीन युक्त लार्वा होता है। हॉर्नेट के अथक हमलों के बावजूद लचीला मधुमक्खी कॉलोनी दृढ़ रहती है, किसी भी कीमत पर अपने घर की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। एक साहसी जवाबी हमले की शुरुआत करते हुए श्रमिक मधुमक्खियों का एक समूह निस्वार्थ बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए खुद को बलिदान कर देता है, अपने हमलावरों को पीछे धकेल देता है। जब ज्वार उनके पक्ष में हो जाता है, तो मधुमक्खियां शेष हॉर्नेट के खिलाफ अपने पूरे रक्षात्मक शस्त्रागार को छोड़ देती हैं। झुंड के झुंड वे अपने विरोधी को स्थिर कर देते हैं,
छत के केंद्र में तापमान को उस स्तर तक बढ़ा देते हैं जो ततैया के लिए असहनीय होता है। प्रभावी रूप से उसे जिंदा पकाते हैं। विकास के सहस्राब्दियों से विकसित ये सरल रक्षा तंत्र दुर्जय विरोधियों के खिलाफ मधुमक्खी कॉलोनी के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इस क्लिप में प्रकृति की क्रूर वास्तविकताओं के एक और प्रदर्शन में एक प्रार्थना करने वाला मंटिस एक हत्यारे ततैया के घातक कौशल का शिकार हो जाता है। मंटिस की आमतौर पर दुर्जय क्षमताओं के बावजूद ये अपने विरोधी के अथक हमले के आगे झुक जाता है। अंततः अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है क्योंकि ततैया उस पर घातक प्रहार करती है। इस क्लिप में एक विशाल ततैया और एक लाल ततैया के बीच टकराव होता है जिसके परिणाम स्वरूप ततैया की निर्णायक जीत होती है। स्थिति पर नियंत्रण करते हुए ततैया अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करती है। अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को कठोर सबक सिखाती है। वास्तव में ये मुठभेड़ प्राकृतिक दुनिया की निर्मम प्रकृति की याद दिलाती है, जहाँ जीवित रहना अक्सर तेज और निर्मम कार्यों पर निर्भर करता है। फिर भी अराजकता और क्रूरता के बीच वहाँ रहने वाले प्राणियों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण मौजूद है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।